हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अमलगमेशन चैप्टर चल रहा है और आज के क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाले हैं कि न्यू कंपनी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कुछ इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू करके करेगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो कैश में पेमेंट किया जाएगा। दूसरा, ओल्ड कंपनी की बुक में अगर बैलेंस शीट में अगर स्टेटमेंट और पीएल में अगर लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बैलेंस शीट ऑफ गौरव फूड लिमिटेड। ये गौरव लिमिटेड और सौरभ लिमिटेड का बैलेंस शीट है। ये तो बैलेंस शीट है गौरव लिमिटेड का। इक्विटी शेयर्स है, कुछ ऑथराइज कैपिटल है, इक्विटी शेयर, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देखिए आपका लॉस है। बैलेंस शीट में अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अगर डेबिट बैलेंस हो यानी लॉस है, इसका अमाउंट भी देखिए आप ब्रैकेट में डाला हुआ है, यानी ये अमाउंट माइनस हो गया टोटल में से, प्लस नहीं हुआ है। आइए फिर आपका ये 10% डिवेंचर्स है, ट्रेड पेबल्स है, कुछ एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल, गुडविल और करंट एसेट्स। आगे देखते हैं। आइए, ये आपका बैलेंस शीट है सौरभ लिमिटेड का। ये सौरभ लिमिटेड का बैलेंस शीट है। इसमें भी कुछ एसेट्स है, लायबिलिटीज हैं। चलो, मेन बात जो हम लोग को देखना है वो यहां है। हाँ जी, आइए। ऑन दिस डेट सौरभ लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ गौरव लिमिटेड। तो सौरभ लिमिटेड जो है ये हो गया आपका न्यू कंपनी, बोले तो ट्रांसफरी कंपनी, और गौरव लिमिटेड के बिजनेस को खरीद लिया गया है तो ये हो गया हमारा ओल्ड कंपनी। आगे, गौरव फूड लिमिटेड इज टू बी वाउंड अप। गौरव लिमिटेड को वाउंड अप बंद कर दिया जाएगा और इसका जो शेयर है टू बी कंसिडर्ड एज वर्थ ₹6 ईच। और सौरभ लिमिटेड ने जो है इस कंपनी को खरीद लिया है और इसका एक एक शेयर जो है वो ₹6 आंका गया है। एक शेयर का वैल्यूएशन ₹6। ₹6 के हिसाब से इसके सारे शेयर्स को खरीद लिया जाएगा, यानी पूरी कंपनी बिकेगी लेकिन इसके सारे शेयर्स को ₹6 के हिसाब से मूल्यांकन किया जाएगा, वैल्यूएशन किया जाएगा और कंपनी को खरीदा जाएगा। द सौरभ लिमिटेड इज टू कंसिडर्ड एज वर्थ ₹12.50 और सौरभ लिमिटेड का एक शेयर का वैल्यूएशन ₹12.50 और गौरव लिमिटेड का एक शेयर का वैल्यू जो है ₹6 किया जाएगा। और गौरव लिमिटेड जो है वो आपका न्यू कंपनी है, उसने सौरभ लिमिटेड को खरीद लिया है। आगे देखिए, कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय सौरभ फूड लिमिटेड इन फॉर्म ऑफ 20% इन कैश एंड 75% इन इक्विटी शेयर्स। परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट सौरभ लिमिटेड यानी न्यू कंपनी करेगा तो 25% कैश में पेमेंट करेगा और 75% जो है वो इक्विटी शेयर इशू करके करेगा। और इक्विटी शेयर जो है आपने देखा है वो ₹12.5 एक शेयर का वैल्यू हो रहा है, यानी 10 का शेयर अगर ₹12.50 में इशू हो रहा है तो ₹2.5 प्रीमियम पर इशू हो रहा है। चलो जी आगे, 10% डिवेंचर्स जो गौरव लिमिटेड के हैं वाउंड would be converted into equal number of 15% debentures of Saurabh Food Limited of ₹100 each। तो गौरव लिमिटेड का जो डिवेंचर है उसका नाम है 10% डिवेंचर। सौरभ लिमिटेड ये सारे डिवेंचर ₹100 वाले जो हैं इसको टेक ओवर कर लेगा और उसको दूसरा डिवेंचर इशू कर देगा 15% डिवेंचर। जर्नल एंट्री हम लोग करना है बोथ द कंपनीज, दोनों कंपनी के खाते में, और बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर अमलगमेशन। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। चलो जी, आइए। तो सबसे पहले तो हम लोग को परचेज कंसिडरेशन का ही कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सौरभ लिमिटेड गौरव लिमिटेड के 5 लाख शेयर हैं। इन 5 लाख शेयर्स को ₹6 के हिसाब से खरीद लिया गया है। आइए, तो वैल्यू ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ गौरव लिमिटेड ₹6
6 ईच, 6 रुपये के हिसाब से, तो ये 5 लाख इंटू 6, 30 लाख रुपये आपका हो गया परचेज कंसिडरेशन। और इस 30 लाख परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे किया जाएगा, देखिए 75% पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स। देखो जी, तो 30 लाख रुपए का 75/100, ये 22,50,000 हो गया। 22,50,000 रुपया इक्विटी शेयर इशू करके किया जाएगा। और 25% पेमेंट इन कैश, $30 लाख का 25%, ये 7,50,000 ये कैश में पेमेंट किया जाएगा। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स issued to गौरव लिमिटेड। कितने शेयर इशू किए जाएंगे ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 22,50,000 रुपया, 22,50,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000 डिवाइडेड बाई एक शेयर का वैल्यू जो है ये आपका है 12 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर आपका कैलकुलेट हो जाएगा 1,80,000 शेयर्स, 1,80,000 शेयर इशू किया जाएगा। देखिए इसमें वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 1,80,000 शेयर्स इंटू ₹10, तो 18 लाख रुपए का शेयर, और 1,80,000 शेयर्स इंटू ₹2.50 प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4,50,000। ठीक है, और इस तरह से जो है 22,50,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक, चलो, तो परचेज कैंसिलेशन हमारा हो गया 3 लाख, इतना तो हम लोग समझ गए हैं। आइए अब जर्नल एंट्री अपन करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सौरभ लिमिटेड। सौरभ लिमिटेड से स्टार्ट करेंगे। सौरभ लिमिटेड जो कि हमारा है ओल्ड कंपनी, ओल्ड कंपनी के बुक से जर्नल एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सबसे पहला एंट्रीज हम लोग करते हैं परचेज कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री हम लोग करते हैं। अच्छा, ये तो ओल्ड कंपनी है, तो पहला एंट्री करेंगे यहाँ पर हम लोग एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पीसी का ड्यू एंट्री करेंगे, फिर पीसी का अमाउंट जो रिसीव करने का एंट्री करेंगे, जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद जो इक्विटी शेयर्स और जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो अगर एसेट साइड में अगर कोई लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक एंट्री हम लोग डालेंगे। इतना ही एंट्री करना है ये ओल्ड कंपनी के बुक में। तो पहला है एसेट्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एसेट्स बिजनेस के लिए डेबिट आइटम होते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे और रियलाइजेशन को कर देंगे डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स हैं फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, गुडविल। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, गुडविल। तीस 35 10, ये है
30 लाख का, 35 लाख का और 10 लाख। 75 लाख का एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा एंट्री करते हैं, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटीज़ हमारा है डिवेंचर्स, 10% डिवेंचर्स और ट्रेड पेबल्स। 10% डिवेंचर्स और ट्रेड पेबल्स 10-30। इसके बाद जो देखिए, इसके बाद जो हम लोग पीसी कैलकुलेट किए हैं, पीसी का एंट्री हम लोग करेंगे, परचेज कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री करेंगे। चलो जी, सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 30 लाख रुपए में डील फाइनल हुआ है। अब इस पीसी का ड्यू एंट्री के बाद ये पैसा रिसीव होगा। जो पैसा रिसीव होगा उसमें हम लोगों ने देखा है कि बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ कैश रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। 7,50,000 हम लोगों को कैश रिसीव होगा और 2 इक्विटी शेयर, ये भी तो रिसीव होगा जी। इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर्स इन सौरभ लिमिटेड, ये 22,50,000 का शेयर रिसीव हो जाएगा। टू क्रेडिट द गिवर, तो टू सौरभ लिमिटेड अकाउंट। 30 लाख का पीसी हम लोग इससे रिसीव कर लेंगे। जो रिसीव किया है इसको हम लोग अपने इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स इन सौरभ लिमिटेड अकाउंट। ₹30 लाख रिसीव हुआ है। इसमें 7,50,000 का जो कैश ट्रांसफ़र कर देंगे और 22,50,000 का जो हम लोग को इक्विटी शेयर मिला है ये भी हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस। देखो जी, तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, एसेट्स लेस लाइबिलिटीज, एसेट्स 75 लाख का है और लाइबिलिटीज है 40 लाख का। एसेट्स है 75 लाख का, लाइबिलिटीज है 40 लाख का, तो 35 लाख रुपया हम लोग का हो गया नेट एसेट्स।
यानी आसेट्स हम लोगों ने दिया है न्यू कंपनी को 75 लाख का, 40 लाख का हम लोगों ने लायबिलिटीज दे दिया है, तो 35,000 यानी 35 लाख जो है हमारा हो गया नेट आसेट्स। यानी 35 लाख अगर मिल जाए तो नो प्रॉफिट नो गेन, नो लॉस। लेकिन हम लोग को मिला कितना है, 30 लाख मिला है। 30 लाख अगर हम लोग को मिला है तब तो 5 लाख का लॉस हो गया, लेस पीसी, तो 5 लाख का हम लोगों को हो गया लॉस। लॉस के लिए एक एंट्री करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पाँच लाख। इसके बाद ओल्ड कंपनी जो है गौरव लिमिटेड अपने सारे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करेगी। तो ये सारे आइटम जो हैं क्रेडिट नेचर के होते हैं, जब ट्रांसफर किए जाएंगे तो ये सारे के सारे हो जाएंगे डेबिट। तो क्या क्या आइटम है जी, तो आप देखेंगे, देखो जी, तो इसमें दिख रहा है गौरव लिमिटेड में एक तो हो गया इक्विटी शेयर्स, ये ट्रांसफर कर देंगे। बिजनेस में लॉस है, 2 लायबिलिटी तो ट्रांसफर हो ही चुका है रियलाइजेशन में, शेयर कैपिटल ट्रांसफर करना है, और पीएल जो है बिजनेस में लॉस 15 लाख रुपए का है, ये भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एक इक्विटी शेयर पहले ट्रांसफर करते हैं, फिर पीएल का लॉस अलग अलग ट्रांसफर करना पड़ेगा। लॉस तो डेबिट आइटम है। चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये 30 लाख रुपए का जो 50 लाख रुपए का शेयर है, ये अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओल्ड कंपनी ट्रांसफर कर देगा। इसके बाद जो लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो लॉस है हम लोगों ने देखा, वो डेबिट आइटम होता है, जब ट्रांसफर कर देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करेंगे जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 15 लाख रुपए का लॉस इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद सारा एंट्री हम लोगों ने कर लिया है। चलो जी, अब हम लोग एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। अब न्यू कंपनी के बुक में एंट्री करना है। आइए, न्यू कंपनी के बुक में पहला एंट्री होता है पीसी का ड्यू एंट्री। ये एंट्री करेगा बिजनेस, ये परचेज का केस है तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट। डील फाइनल हुआ है 30 लाख रुपए में, पीसी हमारा है 30 लाख, 30 लाख से ड्यू एंट्री। दूसरा एंट्री होता है आसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने का। तो आसेट्स क्या क्या है जी, फिक्स्ड आसेट्स, करेंट एसेट्स, गुडविल है तो गुडविल को हम लोग नहीं लेते हैं परचेज वाले केस में, वो तो बैलेंसिंग फिगर में अगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाए तो वो बात और है। चलो, इसके बाद टू लायबिलिटीज क्या क्या है, एक तो है आपका डिवेंचर टू 10% डिवेंचर्स और टू ट्रेड पेबल्स टू बिजनेस परचेज।
सारा असेट्स को डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, बिजनेस परचेज को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट डाल देते हैं। बिजनेस परचेज तो हुआ है 30 लाख रुपए में, डिवेंचर्स 10 लाख रुपए का है, और 30 लाख रुपए का है आपका ट्रेड पेबल्स। 30, 35, क्रेडिट का टोटल 30, 30, 60, 70 हो रहा है, इधर 65 हो रहा है, 65। तो बैलेंसिंग फिगर हमारा हो जाएगा डेबिट साइड में गुडविल। गुडविल आ गया यहाँ 5 लाख का गुडविल। इसको हम लोग बैलेंस शीट में आगे लेकर के जाएंगे। चलो जी, तीसरा एंट्री होता है पीसी का पेमेंट का एंट्री करेंगे। लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड। $30 लाख का पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू शेयर्स जो है हम लोगों ने प्रीमियम में इशू किया है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और बैलेंस जो है हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया है 25%, 7.5 लाख रुपया, तो टू बैंक अकाउंट। एक 1,80,000 शेयर, ध्यान दीजिए 1,80,000 शेयर हम लोगों ने इशू किया है पेमेंट करने के लिए ओल्ड कंपनी को, इंटू ₹10, तो ये हो गया आपका 18 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। 4.5 लाख रुपया हो गया है सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी 1,80,000 शेयर इंटू ₹2.5, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 4.5 लाख, और टू बैंक अकाउंट जो 25% है 30 लाख का, वो पेमेंट हम लोगों ने कैश में किया है। इतना करने के बाद अब फाइनली क्या करना है जी? एक और एंट्री, ओल्ड कंपनी का जो 10% डिवेंचर्स था उसको हम लोग अपना 15% डिवेंचर इशू कर देंगे। तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर 10 लाख रुपए का था, इक्वल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स को इशू कर दिया गया। ये भी आपका काम पूरा हो गया। चलो जी, अब हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। सौरभ लिमिटेड यानी न्यू कंपनी के बुक में हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। आइए, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड और इसके नीचे शेयर कैपिटल, इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल, इसमें क्वेश्चन में कहा है 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला, तो ये 1 करोड़ रुपया हो जाएगा आपका, है ना। ऑथराइज कैपिटल का काम इतना ही है, खत्म। इसके बाद अब हम लोग करेंगे सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। देखिए, जो सब्सक्राइब्ड शेयर जो है आपका सौरभ लिमिटेड का पहले से था 7 लाख रुपए का, और 1,80,000 का अभी इशू किया है पेमेंट करने के लिए, तो 7 और 1,80,000 8,80,000, तो 8 लाख, ये 8,80,000 शेयर्स
ऑफ ₹10 ईच। ये हो जाएगा 88 लाख, 88 लाख रुपए का हो जाएगा शेयर्स। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में तो पहले आ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,80,000 शेयर पर ₹2.5 करके हम लोगों ने देखा था, 4,50,000 का आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सौरभ लिमिटेड का अपना स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 15 लाख रुपए का। ₹15 लाख का इसका प्रॉफिट है। गौरव लिमिटेड का यानी ओल्ड कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो लॉस था 15 लाख रुपए का, वो तो उसने अपने इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया है, उसका एंट्री यहाँ नहीं होगा, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है न्यू कंपनी को। चलो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी हो गया। इसके बाद है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में 15% डिवेंचर्स 10 लाख रुपए का है। नॉन करंट लायबिलिटी के बाद अब करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में है ये 30 लाख प्लस 20 लाख, दोनों कंपनी का मिला करके करंट लायबिलिटी 50 लाख का हो जाएगा। टोटल लगा लेंगे तो 1,67,50,000, 1,67,50,000। आइए एसेट साइड में। एसेट्स में तो नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में है 30 लाख प्लस 50 लाख, 80 लाख हो गया ये। इसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स में है गुडविल, ये गुडविल वही है जो कि हम लोगों ने, ये तो गुडविल होगा जो न्यू कंपनी का अपना गुडविल है यानी 35 लाख, और प्लस इसने जो ओल्ड कंपनी यानी गौरव लिमिटेड को जो परचेज किया है तो 5 लाख का गुडविल उससे भी मिला है आपका, तो 35 प्लस 5 40 लाख का टोटल गुडविल हो जाएगा। इसके बाद है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में 35 लाख प्लस 10 लाख 45 लाख, और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ध्यान दीजिए, कैश जो है न्यू कंपनी के पास, न्यू कंपनी का अपना कैश है 10 लाख रुपए का, है ना। इस 10 लाख रुपए से 10 लाख माइनस जो इसने जो पेमेंट किया था कैश 7.5 लाख रुपया, वो हम लोग माइनस कर लेंगे पीसी का पेमेंट में, तो 2.5 लाख रुपया कैश बचेगा न्यू कंपनी के पास। टोटल लगा लेंगे तो 1,67,50,000
1000। चलो जी, तो ये हमारा बैलेंस शीट भी बन करके तैयार है। चलो अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, इतना ले लो एक बार पहले, फिर पीसी का कैलकुलेशन के साथ इतना का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फाइनली एक बार में सारा अगर आ जाए, हाँ जी, बड़ा छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन चलो अगर आ जाए तो आप मैनेज कर सकते हैं। चलो जी, चलो जी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने ये अमलगमेशन के इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि न्यू कंपनी अगर कुछ शेयर अगर प्रीमियम में इशू करके अगर पेमेंट करे पीसी का, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और पीसी आपने देखा कि इक्विटी शेयर जो है ओल्ड कंपनी का वो 6 रुपये के हिसाब से लिया गया है, अलग ढंग से पीसी का कैलकुलेशन कहा गया है, लेकिन है ईजी। ओल्ड कंपनी के बुक में यानी गौरव लिमिटेड के बुक में अगर किसी तरह का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में लॉस है, लॉस का ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं वो भी सीखा। परचेज वाला आज क्वेश्चन था। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।